for giving us opportunities to place our grievances through the channel. Before moving forward with the briefing, let us introduce ourselves first. My name is Mr. Tatu Mahing, and I am the president of All Upper Subansiri District Law Students Union. And along with me, my left, Advocate Take Kiamdo Nalo. He is a General Secretary of All Upper Subansiri District Law Students Union. And my right, Advocate Deni Degnyam Tamin. He is a Speaker of Upper Subansiri District Law Students Union. So we have a very sole reasons, sole purpose to appear media in today. Actually, this would be our second phase of media briefing in this particularly same matters. Actually, on 17 of this month, that is 17 November 2025, we have submitted a representations letter to the Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh. तो रिप्रेजेंटेशंस इस प्रकार का था, हमने जो हमारा फ्रंटियर हाईवे को लेके, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट में खास करके अपर सुबनसिरी में जो पैकेज 4, पैकेज 5 जो कि अपर सुबनसिरी जुरिस्डिक्शन का अंदर में आता है, वहाँ में जो आपका लार्ज स्केल कंपेंसेशन अमाउंट का मिसमैनेजमेंट एंड इरेगुलरिटीज एंड द कंपेंसेशन प्रोसेस, एंड देन वहाँ में जो चेयरमैन था, एंड देन पार्टिकुलरली दिस compensation process, chairman itself was the Deputy Commissioner of Upper Subansiri, and DLSO in charge, namely Mr. Tamitaga, was a member secretary of this process. तो हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन में ये मांग किया था कि immediately suspension of माने जो इन्वॉल्व है, जो ऑफिशियल, जो स्टाफ जहाँ में जो इन्वॉल्व है, पार्टिकुलरली डिप्टी कमिश्नर अपर सुबनसिरी और पार्टिकुलरली आपका DLSO इंचार्ज ये तमितागा सर को लेके मैंने सस्पेंशन करना है बोल के हमने 17 ऑफ दिस मंथ रिप्रेजेंटेशन डाला था. एंड कंटिन्यूसली परसुइंग द मैटर्स, हमने यस्टरडे हमने वापस फिर एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया ये चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को. रिमाइंडर लेटर कम मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कंस्टिट्यूट करने के लिए ताकि इसका पर्दाफाश हो, और हमारा ये क्लियर कट मैसेज है कि कंपलसरी रीवेरिफिकेशन होना पड़ेगा. और मैं आप मीडिया का थ्रू से मैं बता दूं कि ये एक्चुअली ऐसे हुआ है, ये जो हमारा ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो कि पैकेज 5, पैकेज 4 जो है हमारा ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन अंडर में पड़ता है, वहाँ में आपका जो ऑफिशियल से खास करके मैंने इतना बड़ा अमाउंट मोर देन 200 शेयर मिस अप्रोप्रिएट किया गया है. तो इसको जैसे भी करके आप फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसको जैसे भी रिवील करना है और जो करप्शन है इसको ठीक करना है. एंड थ्रू द चैनल मैं पब्लिक को भी ये बोलता हूँ कि स्पेशली पीपल ऑफ अपर सुबनसिरी एंड देन पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी हमारा समय में ये करप्शन को रुकाने से ठीक है जैसे भी करके. तो सो रेस्ट विल बी स्पोक बाय माय जनरल सेक्रेटरी. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. और हमारे प्रेसिडेंट सर ने कोर्स ऑफ एक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दिया है, जो भी रिगार्डिंग हम लोग आज ये मीडिया ब्रीफिंग क्यों कर रहा है ना, तो इफेक्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द एक्शन को बता दिया है. तो हम लोग का ये चीज़ जो शुरुआत से लेके अभी तक हम लोग सेम चीज़ को ही हम लोग बात करके बेच रहे हैं, वो है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट ना. कंपेंसेशन अमाउंट का मिसमैनेजमेंट अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और उसका पूरा चेयरमैन जो है हम लोग डीसी सर चेयरमैन को लेके रखा था. उसके बाद में डीसी सर के बाद में वो जो अपॉइंट किया है ईएसी कोडुका तमितागा सर को, जो कि यहाँ में दाऊद वाला बात ये है कि ऑलरेडी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है एक्सिस्टिंग DLSO ऑलरेडी पोस्टेड है उन्हें सोजेक तना तो तुषार है ऑलरेडी पोस्टेड है, DLSO ऑलरेडी पोस्टेड है अपर सुबनसिरी में ना. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द chairman, instead of giving the
management of the compensation amount to the present posted DLRSO, what our DC has done is that उन्होंने क्या किया कि बोलने से वो EAC को दे दिया इंचार्ज तमिटागा सर को, जिसका अगेंस्ट में अभी हम लोग एलिगेशन डाला हुआ है। तो ऐसे करके मिसमैनेजमेंट इतना सारा हुआ है ना ये कंपेंसेशन रिगार्डिंग। और अभी फिर सुनने में आया, न्यूज़ में आया है कि सुनने में आया है अभी तक जो पोस्टेड DLRSO जो है तमिटागा सर जो है अभी तक उसको अपना चेयर नहीं सौंपा अभी तक DC ने। अभी तक वो जो अपना पोस्टेड प्लेस में पावर हेल्ड अप नहीं किया DLRSO ने। तो ये चीज़ जो बहुत डाउट का रीज़न बनता है। बस सेकेंडली हम जो ऑलरेडी हम लोग ब्रीफिंग कर चुका है स्टार्टिंग में ना, प्रेस ब्रीफिंग दे चुका है स्टार्टिंग में, और सेकेंड में हम वही बोलेगा DC को हम रिप्लाई देगा, ठीक है। DC जो क्या बोला है कि आप लोग मीनिंगलेस का मतलब अंधेरा में तीर मार के ऐसे लो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्ट फाइंडिंग होके, कोर्स ऑफ एक्शन होके, और मेंस रिया है ये केस में ना, कोर्स ऑफ एक्शन भी है और या में मेंस रिया भी है, इसके बाद में मॉडस ऑपरेंडी भी है। मेंस रिया मतलब गिल्टी इंटेंशन, मॉडस ऑपरेंडी मोड ऑफ ऑपरेशन। वो लोग जो ऐसा चालू से ये क्या है कि DC जो है EAC जो ऑलरेडी पोस्टेड नहीं है, दूसरा का जहाँ में EAC पोस्टेड वाला को चेयरमैन बना दिया दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। ये क्या बोलते हैं, ये कंपेंसेशन स्कीम को लेके ना, कंपेंसेशन अमाउंट को डिसबर्स करने के लिए उसको EAC इंचार्ज बना, DLRSO इंचार्ज बना दिया। और ये कंपेंसेशन क्या का है बोलने से, ये जो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, उसका अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का रिगार्डिंग में कंपेंसेशन जो बेनिफिशरी लोगों को मिलना चाहिए था ना, उसका रिगार्डिंग है। इसको पोस्टेड DLRSO को हैंडल करने नहीं दे के कहीं और से आप EAC जो ऑलरेडी वहाँ में कहीं में EAC CO बन के बैठा हुआ है, इसको आप बुला के इसको पूरा मैनेजमेंट करने दे रहे तमिटागा, ठीक है। चीज़ जो ऐसा है तो DC को भी वही बोलना चाहेगा कि ऑलरेडी मेंस रिया है, मॉडस ऑपरेंडी है, कोर्स ऑफ एक्शन भी इतना फुल प्रूफ का साथ में है, उसके बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लोअर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कैसे ऐसे करके मतलब नाम को डुबाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग फुल प्रूफ के साथ आया ना, उस दिन भी बोलेगा, अभी भी बोलेगा, फुल प्रूफ के साथ आया है हम लोग तो। और पब्लिक से भी रिगार्डिंग, पब्लिक भी रिसेंटली शायद कुछ बेनिफिशियरी होता होगा जो ज़्यादा अमाउंट दे के पैसा मिला है ना, और आप लोगों को भी हम बोलेगा उम्र का लिहाज करते हुए हम ये बोलना चाहेगा, आप लोग चलो आप लोग करप्शन बोलते हैं, हमेशा करप्शन हटाओ, करप्शन नहीं होना ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब आज हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करके मीडिया का सामने में आके जब करप्शन को हम लोग जब नोटिफाई करा रहे हैं आप लोग को, तो आप करप्शन के साथ क्यों दे रहे हैं? ये बात है। आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग अभी रिसेंटली वो मीडिया ब्रीफिंग पब्लिक वाला जो बेनिफिशियरी लोग ने आया था, मीडिया में भी आया, आप लोग भी देखा, वो लोग भी बोला है कि चलो सेंटर से गवर्नमेंट से 1-2 रुपया मिल गया तो क्या होता है, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं सब? वो 1-2 रुपया किसी के लिए बहुत बड़ा बात है। 1-2 रुपया भी नहीं है, इसमें करोड़ का इतना करोड़ ऑफ इन्वॉल्वमेंट है मिसमैनेजमेंट फंड जो कंपेंसेशन रिगार्डिंग। आप उसको 1-2 रुपया बोलने से नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पब्लिक लोग भी, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लोग भी, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। जो ऑलरेडी हम लोग इशू को उठा के पुटअप कर दिया है, सबको इन्फॉर्म कर दिया, CS को बता दिया है, अभी CM साहब को भी बता दिया है, उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसा प्रेशराइज डालने से नहीं होगा। और रहे बात इतना तक मतलब आप लोग कर दिया कि हम लोग को थ्रेटनिंग भी हो रहा है, समझ रहे हैं, थ्रेटनिंग आ रहा है, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग मुद्दा बंद कर दो ना। देखिए आप लोगों को भी हम ऐसे मीडिया का द्वारा से हम पहुंचाना चाहेगा कि आप लोग थ्रेटनिंग करके फ़ायदा नहीं है, थ्रेटनिंग करके आप लोग फ़ायदा नहीं है। कल को हम लोग का पास पूरा एविडेंस है, कौन थ्रेटनिंग कर रहे हैं कौन नहीं कर रहा है, पूरा एविडेंस है। कल को पता चलेगा कि हम लोग को मजबूरन आपका हिस्ट्री निकालना पड़ जाए ना। इसलिए आप लोग प्लीज़ हम लोग टोटली वी आर नॉट अगेंस्ट द बेनिफिशियरी, वी आर नॉट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफ अपर सुबनसिरी, वी आर अगेंस्ट द डिफॉर्मेंट ना। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है कंपेंसेशन का, मिसमैनेजमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका अगेंस्ट में हम लोग ने केस फाइल किया। आपको बेनिफिशियरी को लेके कुछ नहीं बोला, पब्लिक को लेके कुछ नहीं बोला, आप लोग क्यों आगे आ रहे बेकार में ना, हम लोग को ये करने के लिए, चीज़ को रुकाने के लिए। तो बात जो ये है, कल को जाके अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं देने से प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम लोग डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, और कल को जाके अगर फर्दर एक्सटेंड होगा उनमें से हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में भी जा सकते हैं कुछ चीज़ को लेके ना। उसमें भी आप लोग पब्लिक को आने से कैसे होगा? आप लोग के लिए ही तो कर रहे हैं,
अभी देखो सेम बात दाफरुजो में सबसे पहले अपना अपर सुबनसिरी में अच्छे से देखने से ना प्रॉपर लाइट ठीक से आता है, ना नेटवर्क ठीक से है, ना पानी पिए ना पानी ठीक से आता है, रोड भी ठीक ठाक से नहीं है अगर एरिया अंदर में मार्केट एरिया में। कल को आप लोग हम लोग सेम मुद्दा को उठाएगा, पब्लिक के लिए उतारा है, पब्लिक के लिए उतारा सेम मुद्दा को उठाएगा, कल को फिर आप लोग ये बोलेगा कि ऐसा मत कर दो वैसा मत करो, तब तो आप हम लोग सेम चीज़ में डूबते रहेगा ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक से भी विनती करते हैं, प्लीज़ आप लोग जो करप्शन हुआ है हम लोग को आराम से काम करने दीजिए ना, डिपार्टमेंट के साथ हम लोग को आराम से काम करने दीजिए, आप लोग प्लीज़ बीच में आके मिस हैंडल मत कीजिए। और फाइनल बात ये बोलेगा कि हम जो ये जो हम थोड़ा पहले भी बता दिया था, कोर्स ऑफ एक्शन इसमें है और मेंस रिया भी है, मोडस ऑपरेंडी भी है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे था बोलने से, ये जिसको इंचार्ज दिया है, ये इसी को इंचार्ज दिया था, वो स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं है, जाने से भी अकेला जाता है या फिर किसी को लेके भी नहीं गया, उसके साथ में कोई टीम भी नहीं था होगा। ये जो फैक्ट है, ये कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ से राइज होता है हम लोग को केस फाइल करने के लिए ना, हम लोग को पब्लिक मीडिया में आने का कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ से राइज होता है ना। आप स्पॉट वेरिफिकेशन जाते समय में कोई अपने ऑफिशियल्स को लेके नहीं गया, आप अकेला जाके डील करते हैं। और अंदर कवर से कहीं ना कहीं कवर ऐसा मिला है, कवर मिला नहीं, ये पक्का सबूत है, एविडेंस के साथ नहीं बोल रहे। आप लोग क्या है बोलने से, जो 30% अमाउंट आगे पे करेगा नो मैंस लैंड में भी, जैसे कि मेरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक ज़मीन है नो मैंस लैंड, ना वहाँ में प्रॉपर प्लांटेशन है, ना वो लोग जो बता रहे हैं बहुत दामी वाला प्लांट्स गाछ लगाया मेडिसिनल प्लांट्स है बोल के जो बिल बना रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। नो मैंस लैंड में आप जो उसका ओनर जो आपको 30% आगे पे करने के बाद में उसको आप जो 1 करोड़ 80-90 लाख का आप जो कंपेंसेशन बिल रेडी करके रख देता है, आपको 30% मिल गया, आप बिल बना के रख दिया, जब बिल आएगा अपना रास्ता ऐसा बना के रखा है। और जो बिल नहीं दिया उसको नॉमिनल ऐसा सिंपल बिल बना के दिया, जो बिल नहीं दिया बोलते, जो 30% अमाउंट पे नहीं किया है उसको क्या किया है कि आप लोग जो नॉर्मल बिल बना के दे दिया, 1-2 लाख में काम निपटा दिया, 1,50,000 में काम निपटा दिया। हम लोग का पॉइंट्स, हम लोग का ये जो भी है, हम लोग अगेंस्ट बेनिफिशियरी से कोई हम लोग का लेन देन नहीं है, पब्लिक से कोई लेन देन नहीं है, हम लोग का लेन देन है डिपार्टमेंट से। इसमें अगर कल को जाके पछता भी है, पब्लिक नहीं पछना चाहिए, हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेगा, पब्लिक का कोई दोष नहीं है इसमें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। डीसी DLRSO जो भी है ना, जो भी ये फंड स्कीम को जो भी है मैनेज कर रहा है, वो प्रॉपर पब्लिक को नोटिफाई देना चाहिए कि ऐसा आया है ना, ऐसा है, और बिल कैसा वो लोग अच्छा सा बता के बनाना चाहिए, ना कि आप जो पब्लिक को ये बोलेगा 30% हमको दे दो, आपके लिए हम 1 करोड़ का स्कीम बना देगा, कंपेंसेशन बिल बना देगा। ये जो है टोटली ब्लेम गोज टू द डिपार्टमेंट, पब्लिक भी नहीं चाहता है, तो यही चीज़ रहेगा। और फाइनली हम कंक्लूजन में हम ये बोलेगा कि अभी देखो आप लोग रिसेंटली दापुरिजो अपर सुबनसिरी में क्या हुआ है कि कुछ बेनिफिशियरीज लोग जो ज़्यादा अमाउंट लिया है, वो लोग जो मीडिया में आया है कि एंटेन बात मत करो, लो स्टूडेंट इतना बच्चा, अरे आप लोग स्टूडेंट्स यूनियन में आप लोग यंग एज वाला जो अपना स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नहीं देखिए, तो क्या आपको कोई उम्र वाला को स्टूडेंट यूनियन बोलेगा क्या ना। और आप लोग देखिए, आप लोग बोल रहे कि बेनिफिशियरी लोग जो एग्री बेनिफिशियरी जो है ना, वो लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे बोल के आप लोग बोल रहे हैं ना, ठीक है, अभी आएगा वो लोग भी, एग्री बेनिफिशियरी भी आएगा, ब्रीफिंग करके बताएगा क्या कैसे करके हुआ है, सब खुल जाएगा तब ना, तब पता चलेगा क्या होता है। तो हम वही बोलेगा, फाइनल में हम अपील करता है SCM को, इसके बाद में ये अपना यूनियन मिनिस्टर रिजिजू साहब को भी हम अपील करता है, प्लीज़ आप लोग क्लियरली अपना स्टेटमेंट में बोला था कि जो भी ये मिसमैनेजमेंट फंड जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को लेके किया गया है ना, जो भी मिसमैनेजमेंट किया है, आइदर वो पब्लिक लीडर हो ना, आइदर पब्लिक लीडर हो या फिर डिपार्टमेंट का आदमी हो, आप जो करे से करे एक्शन लेगा। लेकिन यहाँ में थोड़ा डिले देख रहे हैं हमको ना, तो ये चीज़ नहीं होने से ठीक है। और कल को ज़्यादा ही पब्लिक प्रेशर दे रहा है और हम लोग को थ्रेटनिंग आ रहा है, तो हम लोग उपाय नहीं, मजबूरन हम लोग को दिल्ली जाना पड़ सकता है अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिशन देने के लिए। तो ये होने का बहुत चेंज लग रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा हम लोग एविडेंस गेदर किया है, कौन प्रेशर दे रहा है कौन प्रेशर नहीं दे रहा है, इसको एक साथ हम लोग ये करके एक FIR डालेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, इसमें FIR जाने देगा, ये चीज़ है।
तो लास्ट में कंक्लूजन में यही बोलेगा, प्लीज़ पब्लिक लोग, आप लोग बीच में मत आइए ना। हम लोग पब्लिक का अगेंस्ट में नहीं है। पब्लिक का अगेंस्ट क्यों नहीं है बोलने से, आप लोग तो इनोसेंट है, और इनोसेंट भी बोलेगा और एट द सेम टाइम सजेशन भी देगा, आप लोग बुद्धू भी है ना। आप लोग को डिपार्टमेंट का आदमी लोग जो इतना नोटिफाई करना, अच्छा से नोटिफाई करने का जगह में आप लोग को उल्टा अपना तरफ से यूज़ कर दिया, तो 30% दे दो, आगे पे कर दो, यूज बिल अमाउंट दे देगा ना, ये कंपनसेशन अमाउंट बना देगा। कल को प्रॉब्लम होने से आप लोग भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो उसको तो बात का बात है, देख लेगा। पर वही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अभी आगे आके ट्रेनिंग करके ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। और कल को अगर हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से प्रेसिडेंट जीएस जो भी हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, कल को आगे हम लोग कुछ हो भी जाता है बोलने से, sole responsibly blame goes to the DC and ESC. ESC तमितगा एंड DC गांबो सर, ये दोनों को जा इतना ट्रेनिंग क्यों आने दे रहे हैं? आप लोग अगर क्लियर कर सकते हैं बोलने से हम लोग को बताइए, आके क्लियर कर सकते चीज़ को। और हम लोग RTI भी मारा, RTI भी मारने से RTI का रिस्पॉन्स क्या आता है? कॉन्फिडेंशियल। कैसे कॉन्फिडेंशियल हो सकता है? एज पर RTI सेक्शन 8 में क्लियरली ये बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक का है बताना चाहिए, जो RTI डाल रहा है वो हमें क्लियरली स्टेटमेंट देके रखा है। लॉ सेज लाइक दिस। तो आप वहाँ में ऐसा भी बोला है, जो ऐसा डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना चाहिए जो स्टेट का रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ बनाया है उसका रिगार्डिंग जो इम्पीच हो सकता है, उसको सिर्फ मना किया है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना। पर ये तो क्लियरली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको तो देना चाहिए आप लोग। तो चीज़ जो यही है, तो पब्लिक लोग प्लीज़ आप लोग बुद्धू मत बनिए ना। जो चीज़ करप्शन हुआ है उसको करप्शन के नज़रिए से ही देखिए प्लीज़। आप लोग अभी देखो, हम लोग ब्रीफिंग देने से भी ऐसा वाला कमेंट्स आता है, जैसे कि आजकल के आदमी पब्लिक लोग क्या करते हैं होने से, वो जो क्या करते हैं होने से, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फेक कमेंट्स। वो लोग न्यूज़ कम देखता है, लेकिन वो लोग कमेंट्स में ज़्यादा देखे। जो एक फेक कमेंट वाला मार देगा, मतलब ऐसा है ऐसा होने, इसको सब न्यूज़ मान के इसको बिलीव करके चलते हैं। हम लोग का ये APC आज ब्रीफिंग करा रहा है हम लोग का, इसको नहीं देख के आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट में जाके जो फेक कमेंट एक डालेगा उसको आप मान लेते हैं। आप लोग कमेंट ना देखिए, जो न्यूज़ बना रहा है, जो आर्टिकल्स लिख रहा है उसको अच्छा से पढ़िए, इसके बाद में कमेंट में जाइए आप लोग ना। आप लोग एवे कोई भी फेक चैनल फेक अकाउंट क्रिएट करके कमेंट मार देगा, आप लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। कमेंट पढ़ने से, न्यूज़ से ज़्यादा आप लोग कमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा ना करके आप लोग करप्शन को करप्शन चीज़ में देखिए ना, नजर में करप्शन को करप्शन नज़रिया में देखिए प्लीज़, जो भी है। तो मेरा बात जो यही था, यही में हम समाप्त करें। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो अभी जैसे कि मेरा GS सर ने जैसे बोला है, अभी यहाँ में जो बिलिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा बता देगा। बिलिंग प्रोसेस यहाँ में इस प्रकार का बनाया गया है कि जैसे कि आपका फॉरेस्ट लैंड में हम एग्जाम्पल का तौर से मैं बता दूँ कि मैंने खास करके ये जो एलिज जो पर्सनस हैं वो लोग किस प्रकार से बनाए हैं, जहाँ से मैंने वो लोग 30% जो मैंने कमीशन लिया है, वहाँ में टिम्बर A क्लास है, टिम्बर B क्लास है बोल के ऐसे प्रूविलेंट बिल बनाया गया है। और टेक्टोना ग्रांडिस बोल के जो ट्री का नाम है, टेक्टोना ग्रांडिस टिक करके भी जानता है, उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। जिससे वो लोग कमीशन लिया है, जिससे वो 30% लिया है, वो लोग क्लियर कट उसका ही एक्टर्स में, उसका ही ज़मीन में ये गची जो है बोल के ऐसे करके जो हुआ है। और हॉर्टिकल्चर लैंड में भी जो एग्जिस्टिंग नहीं है उसका भी बनाया गया है, हॉर्टिकल्चर में भी ऐसे बनाया गया है। तो DC साहब को भी मैं क्लियर कट आपका ये चैनल का थ्रू से मैंने उसका हम डायरेक्ट क्लियर कट मैंने रिप्लाई करता है कि आपका अगर यहाँ में ट्रांसपेरेंसी अगर हुआ है बोलने से, अब ये जैसे GS सर अभी जैसे बोला है, अब क्यों ये क्या को पेपर को आप क्यों पब्लिश नहीं करता है? आपका ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप क्यों नहीं देता है? आप अभी लुक बैक कीजिए अपना डिपार्टमेंट में, RTI सेल में जाके देखिए। नॉट ओनली हास, मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो डाला है RTI, मैंने बेनिफिशियरी डाला है, ग्राउंड रिपोर्ट वेरिफिकेशन मांगता है, कॉन्फिडेंशियल है बोलता है। तो ये जैसे बताया अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट 2005 सेक्शन 8 का कौन सा क्लॉज में आता है कि ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है बोल के, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड अमाउंट, ये कौन सा आपका कॉन्फिडेंशियल में आता है? ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये पब्लिक फंड है, ये कोई क्या नहीं है। और जैसे आप बोलते हैं कि DBT प्रोसेस में पहले हो गया, हम लोग को ये भी मालूम है कि बेसिकली मैं अपर सुबनसिरी से बोलने से भी मैं तलिया से हूँ। तलिया में भी अभी इतना लोग को पेंडिंग करके रखा हुआ है,
आई थिंक कुछ ऐसे बेनिफिशरीज लोग जो है कि हाई कोर्ट में भी केस दिया है, बिल कैसे करके पेंडिंग होगा। हाँ, मालूम है कि सर्टेन जो विलेज है उसको कंपेंसेट किया गया है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम को नहीं भी मिला गया है। आप ऐसे मैंने हम लोग आपको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रिस्पेक्ट का ये नहीं है कि आप उल्टा हम लोग को मैंने क्या करे आए। आप भी थोड़ा ऑथेंटिकली थोड़ा जवाब देने से ठीक है। और जैसे कि अभी ये जैसे मेरा जे सर बोला है कि आफ्टर द एग्जिस्टिंग ऑफ डीएल रेशो ना, आफ्टर द एग्जिस्टिंग ऑफ डीएल रेशो आप डीएल रेशो इंचार्ज क्यों बनाया। ये कंपेंसेशन लैंड असेसमेंट प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 को हुआ था। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशंस हम लोग को ये भी मैंने मालूम है कि प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन का बाद बहुत समय का बाद आपका टीम यहाँ में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तब तक जो वहाँ में डीएल रेशो वहाँ में पोस्टेड था, ये भी मालूम है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का तरफ से ये क्लियर कट मैंने मैसेज है आपका सीएम से भी, सेक्रेटरी से भी, जितना भी अथॉरिटी है और पब्लिक से भी, ये है कि क्लियर कट आप रीवेरिफिकेशन करा दीजिए ना, उसमें पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। और पब्लिक लोग को भी ये डिमांड कीजिए कि अगर गलती नहीं की है तो वो लोग डर रहा क्यों है। जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग मैंने एलिगेशन डाला है वो क्यों डर रहा है। अगर गलती नहीं किया है, गलती नहीं किया है तो आप जितना पेपर मांगते हैं आप दीजिए। गलती नहीं किया है तो आपको रीवेरिफिकेशन कराने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रीवेरिफिकेशन कराइए। और मैं ये भी बोलता है कि इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑफ अपर सुबनसिरी और इसके बाद इन फ्रंट ऑफ ये पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिस्टर तातू माइंग, हम ये बोलता है कि आफ्टर द रीवेरिफिकेशंस ऑफ लैंड, if there is no single corruption is being implicated, I Mr. Tatu Maing, हम आज का दिन में बोल रहा है कि voluntarily I am resigned from my post of presidency, hey, and then bear all the legal consequence, whether defamation cases हो। आप क्लीन चिट मानता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन आप कराइए, और रीवेरिफिकेशन होना पड़ेगा। कल परसों आएगा, बेनिफिशियरी लोग भी आएगा जो वहाँ में डिफ्राइव है, वो भी टर्न ऑफ करेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ये कितना किलोमीटर का है 4-5? हाँ जी सर। कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कितना होगा ये? डिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस जो, तो हमने मतलब वेरी एक्सट्रीमली सॉरी हमने नोट बना के नहीं आया ना, लेकिन हाँ डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू पेपर। जो हम लोग को आरटीआई का थ्रू से मिला गया है वहाँ में कितना एक्टर से है ना, कितना स्क्वायर किलोमीटर से, उसको हम लोग आपका मैंने मीडिया वाला को हम लोग दे देगा। तो सर आप लोग ने जिस प्रकार से बताया कि 200 करोड़ जो मिसमैनेजमेंट हुआ है जी, इसमें टोटल लगभग कितना बेनिफिशियरी है? ये सर ये चीज़ को तो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो जो बेनिफिशियरी टोटल नंबर्स ऑफ बेनिफिशियरी को भी कॉन्फिडेंशियल बोल रहा है, नहीं दिया। और आपका ग्राउंड जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है, जो कि ये सब तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इसको भी बोल रहा है कि ये मैंने कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए जैसे मेरा जीएस साहब ने सवाल किया और मैंने भी सवाल किया, एज पर आरटीआई एक्ट 2005 आपका सेक्शन 8 का कौन सा क्लोज में आता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग अभी बोला है ये कॉन्फिडेंशियल में आता है बोल के। यहाँ से तो ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। और जैसे ये बोला है, बहुत लोग कंफ्यूज में है, हमारा पब्लिक जो बहुत लोग कंफ्यूज में है कि यहाँ में मेरा ज़मीन नहीं जा रहा है, या में मेरा लैंड को इफेक्टेड नहीं हो रहा है। वाई वी शुड क्लेम फॉर द ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली मैं अरुणाचल का जनता को भी मैं ये बता दूँ, दापो का जनता को भी ये बता दूँ, जब हम लोग गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब हम लोग टैक्सेस पे करता है, जीएसटी पे करता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, वाटर बिल पे करता है, वो पैसा जो जाके जो रिफंड में तो ये सब पैकेज में, डेवलपमेंट पैकेज में आता है ना। तो ऐसे नहीं है कि कोई आपका यहाँ में सिर्फ बेनिफिशियरी का सिर्फ हक है कि वो क्लेम करे, यहाँ में हर अपर सुबनसिरी का पूरा हक है, इंटर अरुणाचली का हक है, इंटर सिटीजन ऑफ इंडिया का हक है। तो इसको हम लोग अभी का जनरेशन में हम लोग खत्म करना है। और खास करके इन कंपैरिजन टू द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, हमारा अपर सुबनसिरी भी कहीं ना कहीं अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट है। और हम ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि वी हैव ए पोटेंशियल डेवलपमेंट पोटेंशियल एरिया। कल को भी जाके इससे बड़ा अमाउंट आएगा, इससे बड़ा अमाउंट आएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना पावर को यूज़ करके ना, कोई भी या फिर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स, वो क्या ऐसे करके उसमें भी अपना पॉकेट में डालते रहना, ये तो गलत ट्रेंड जा रहा है।
तो हम लोग को खास करके ये ट्रेंड को अब भी हमारा जनरेशन में रुकाना पड़ेगा। जैसे अभी लादा सल्ली वाला केसेस तो आप लोग मतलब काफ़ी विटनेस किया है, वो तो बोलना भी जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ में भी दूध का दूध पानी का पानी के लिए हमारा कोई ऐसे इल इंटेंशन नहीं है कि कोई बेनिफिशियरी को हम लोग क्या करना है वो करना, वो भी नहीं है। अगर यहाँ में सच्ची में भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो चलिए रीवेरिफिकेशन कराइए, उसमें तो जाके पता चलेगा ना। और मैंने अभी जैसे भी बोला, अगर कुछ भी वहाँ में करप्शंस इम्प्लीकेटेड नहीं होता है बोलने से, हम पर्सनली अपना पोस्ट से हम वॉलंटियरली रेजिग्नेशन दे ये देगा, आप और जितना भी डिफेमेशन केस है हम खुद बियर अप करेगा। ये जो आप एलिगेशन लगा रहे 30% कमीशन लेने का बाद ही कंपेंसेशन उसको बनाता है जी। तो इसका आपका मतलब इसका सपोर्टिंग किस बेसिस में, क्या सपोर्ट में आप बोल रहे हैं इसको जो एलिगेशन लगा रहा है? नहीं सर, देखिए ये जो 30% जो मैंने डिपार्टमेंट वाला ना, डिपार्टमेंट हम पर्टिकुलरली ये जो DLSO जो इंचार्ज है उसको इसलिए क्योंकि हम लोग देखा है, हम लोग ने विटनेस किया है, पर उसका कोई मतलब रिटेन में तो नहीं है, लेकिन रिटेन में भी वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी क्योंकि यहाँ में डिप्राइव जो बेनिफिशरीज है ना, वो भी कल परसों आप लोग का सामने में आ जाएगा। और मैंने बोला कि लास्ट टाइम भी हमने ये रिगार्डिंग में ब्रीफिंग किया था, सो वही है यहाँ में डेफिनेटली हुआ है। और किस बेसिस में हुआ है बोलने से, जैसे हमने बताया टिम्बर को लेके ना, टिम्बर को लेके, टेक्टोना ग्रैंडिस को लेके, इलायची बागान को लेके, इसलिए आपका चलो आप क्वेश्चन पूछा, आई एम वेरी थैंकफुल। और आपका तरफ से हम ये भी बोलना चाहेगा कि जो एलिज जो पर्सन है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप एट द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, हमको पता है कि कौन सा जगह में आपका टिम्बर A क्लास है, टिम्बर B क्लास है, टिम्बर C क्लास है, कौन सा जगह में आपका टेक्टोना ये जो ग्रैंडिस जो 3 है। आप ऐसे मामू मत बनाइए, बेहतर है कि आप ट्रांसपेरेंसी, अगर एलिगेशन नहीं चाहता है बोलने से, आप जिससे भी करके रीवेरिफिकेशन कराइए। और वंस अगेन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब तक ये एलिगेशन, ये मैटर जब तक सोल्व नहीं होता है तो वहाँ से कोई भी इंसान जो ट्रांसफ़र नहीं होना है। इनकेस अगर होता है बोलने से, वहाँ में जो फंसेगा बहुत लोग फंसेगा, हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल तक जाएगा, वहाँ में अगर पॉलिटिकली दबाव होने से भी हम लोग उसको तक भी हम लोग निकलेगा, पब्लिक तक में हम लोग लाएगा। जब तक ये मैटर रिजोल्व नहीं होता है तब तक आपका कोई भी इलेज पर्सन्स ना, इलेज पर्सन्स ऑफिशियल स्टाफ जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व था, उसको ट्रांसफ़र ये सब नहीं करना है। सो ये तो अभी जो लाला फली का जो इशू आप लोगों ने बोला, हम लोग भी देखते हैं, तो इतना दिन से इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, सपा से लेकर इधर तक पैदल अभी आया है, तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा इतना जल्दी, या फिर वो गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीद है, या नहीं मिलने से आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो वही है कि रिजल्ट तो आना चाहिए। जैसे कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हमेशा बोलता है कि जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट ना, हम उम्मीद है कि जो आई अथॉरिटी है और यूनियन मिनिस्टर से भी उम्मीद है कि यस डेफिनेटली वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करने में हमें मदद करेगा, वही है। और अगर नहीं होता है बोलने से, यस डेफिनेटली वही बीइंग ए ऑर्गेनाइजेशंस ना, हम लोग काम को तो प्रोसेस में चलते रहेगा। अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम लोग बाद में, ओबियसली आप लोग का थ्रू से ही हम लोग जाएगा डेफिनेटली। थैंक यू।